एक मित्र ने पूछा है, कृपा करके प्रकाश डालें, होश पूर्ण होकर जीने की कला क्या है। संसार में 99.9% लोग बेहोशी में जीते हैं। बेहोशी का क्या मतलब? जो स्वयं का ख्याल नहीं रखता वो बेहोश है। होश का क्या मतलब? जो स्वयं का ख्याल रखता है, जो स्वयं को प्रेम करता है, जो स्वयं के प्रति जागा हुआ है। तुमने देखा होगा कि 99.9% लोगों को पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। वो अपने को शरीर मान लेते हैं, मन मान लेते हैं, इंद्रियां मान लेते हैं, हृदय मान लेते हैं, प्राण मान लेते हैं, अहंकार मान लेते हैं। इसलिए महर्षि रमण बार बार लोगों को कहते थे कि पूछो मैं कौन हूँ? क्या बंदर छाप काला दंत मंजन हूँ, जो डब्बा हूँ, या डब्बे के भीतर जो दंत मंजन है, पाउडर है, वो हूँ? तो अधिकतर लोगों ने अपने आप को या तो बंदर छाप मतलब मैं इंजीनियर हूँ। फिर पूछो आप कौन है? बोला मैं इंजीनियर हूँ। ये बंदर छाप हो गया। डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहेंगे कि 6 फीट का ये शरीर आप नहीं देख रहे हैं। नाम रूप, नाम और रूप से लोग अपने आप को पहचानते हैं। ये डब्बा हो गया, नाम और रूप। गोरा हूँ, पतला हूँ, भारतीय हूँ, विदेशी हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ये सब डब्बा हो गया। लेकिन न तो मैं बंदर छाप हूँ, न तो मैं डब्बा हूँ। अर्थात न तो अपने को प्रोफेशन के रूप में ज़्यादातर लोग तादाद में बना लेते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये हुआ बंदर छाप। और डब्बा क्या हो गया? नाम और रूप, ये डब्बा हो गया। लेकिन वास्तव में मैं कौन हूँ? ये सब तो मेरे आडंबर हैं, लेकिन मैं कौन हूँ? जैसे वो दंत मंजन पाउडर जो भरा हुआ है, इसी तरह से हमारे घट के भीतर घटाकाश है, जहाँ आत्मा का निवास है। जैसे उस डब्बे में दंत मंजन है, ऐसे ही मेरे इस खोल में मेरी आत्मा का निवास है, वो घटाकाश है। वह पहचान शायद ही किसी किसी को होती है, शायद ही। हाँ, ओशो धारा में ये थोक के भाव ये बात बताई जा रही है। ओशो धारा में ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो आत्मज्ञानी नहीं है, खोजना मुश्किल है। और ओशो धारा के बाहर संसार में ऐसा एक व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो वास्तव में आत्मज्ञानी है। कितना अंतर है! अब तुम्हारे लिए चूंकि ये बड़ी सहज बात है, आत्मा, नाद, नूर, अमृत, तो तुम समझते हो कि ये कौन सी विलक्षण बात है, ये तो सब हम लोग जानते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं। तुम्हारे लिए विलक्षण बात नहीं है, मगर संसार में ढूंढे नहीं ढूंढ पाओगे। भारतवर्ष में तो चलो कहीं कहीं मिल जाते हैं, कहीं कहीं संत हैं, भारत संतों की धरती है। लेकिन विदेश में जा कर के ढूंढो। मेरी एक आदत रही, अगर मैं विदेश में जाता हूँ, वहाँ किसी शहर में जाता हूँ, तो वहाँ लोगों से पूछता हूँ यहाँ कोई संत रहता है क्या। भारत में भी कहीं जाता हूँ तो वहाँ पूछता हूँ कोई संत है, और मैं अभी भी जा कर के मिलता हूँ, अभी भी। ऐसे ही लंदन में मैं था तो वहाँ एक अंग्रेज मेरा दोस्त हो गया, डॉक्टर था। मैंने वो लिफ्ट में मिल गया। मैंने कहा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था, लंदन में कोई संत है, मैं मिलना चाहता हूँ। वो अंग्रेज जल्दी मुस्कुराता है, ठहाका लगा के, जैसे हम भारत के लोग हंसते हैं, अंग्रेज ऐसे नहीं हंसा करते। वो पहली बार ठहाका लगा करके हंसा। अब की क्या बात हुई? मैंने कोई हास्य रस की बात कर दी। उसने कहा ये रेयर कमोडिटी इंडिया में मिलता है, ये इंग्लैंड में नहीं मिलेगा। गलत जगह गलत सवाल पूछ रहे हो। बिल्कुल ठीक उसने कहा। अब आत्मा को जानना पहली बात है। वहाँ नाद गूंज रहा है, नूर जगमगा रहा है, आत्मकण लहरा रहा है, चैतन्य है, मैं चिन्मय आत्मा हूँ। अब उसके बाद अगला चरण अब आता है कि हमेशा उसका ख्याल करते हुए जगत के सारे काम करो।
जिसको साक्षी कहते हैं। अपना हमेशा ख्याल रखो। अब गाड़ी चला रहे हो, अब चलाने वाले का भी तुम सड़क का ख्याल रखते हो, गाड़ी का क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर और भी स्टीयरिंग सब ख्याल है, लेकिन चलाने वाला कौन है? तुम गाड़ी पर तुम सवार हो और तुम्हारे भीतर कौन सवार है? उस आत्मा का ख्याल है कि नहीं? चलो, आत्मा के कई डायमेंशन है। धीरे धीरे जैसे आत्मा से जैसे जैसे परिचय होते जाओगे, आत्मा के कई डायमेंशन प्रकट होते हैं, लेकिन कम से कम जो पहला डायमेंशन है, जो बेसिक है कि निराकार, हमारे भीतर निराकार मौजूद है। तो अपने निराकार का भी तुम स्मरण कर रहे हो तो तुम होश में हो, और फिर तो तुम जानते हो कि खजाना है वहाँ। अगर उस पूरी आत्मा के कई डायमेंशन, नाद है, नूर है, चैतन्य है, आनंद है, तो मैं अपने को आत्मा जानना और मैं आत्मा हूँ, अगर इस ख्याल से संसार में जीते हो तो जीने का तरीका बदल जाता है, जीने का सलीका बदल जाता है। जैसे मान लो तुम्हारे जेब में अभी तुम बैठे हो और तुम यहाँ पर कोहिनूर लेकर बैठे हो। अब कोहिनूर होने से कुछ बात बदली नहीं, मगर एक बात बदल गई, तुम जानते हो मेरे पास कोहिनूर है, तो बार बार थोड़ा टटोल के देखोगे है कि कोई ले गया। ये बात तुम भूल नहीं पाओगे कि मेरे पास कोहिनूर है। उस कोहिनूर की याद जैसे करोगे मेरे पास कोहिनूर, अन्य लोगों को भी देखोगे ये कोहिनूर विहीन लोग, कोहिनूर तुम्हारे पास, तो तुम मुस्कुराते रहोगे कि कोहिनूर है, कोहिनूर है। ऐसे ही जब तुम आत्मज्ञान से भर जाओगे तो तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहेगी, मेरे पास कोहिनूर है, मेरे पास कोहिनूर है। चिंता की क्या बात है? नित नूतन है ब्रह्म सामने, फिर बतलाओ खोना क्या? आत्म खजाना, रूह खजाना साथ सदा है, फिर बतलाओ खोना क्या? जगत में कुछ भी खो दो, तुम्हारी रूह को तुमसे कौन अलग कर सकता है? तुम रूह को जैसे ही जान लेते हो, एक सम्राट की तरह जीना शुरू कर देते हो। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शाहनशाह। जब आत्मवान हो जाते हो तो जीने का तरीका बदल जाता है। आत्मवान होकर जीना ही जागना है।